आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इज़राइल की रिपोर्ट लेकर के हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमास और इज़राइल के बीच शुरू हुए जंग अब पूरे मिडल ईस्ट में फैल चुकी है। ईरान के ऊपर इज़राइल बहुत जल्द हमला करने वाला है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस पर चर्चा करूँगा। साथ ही साथ हिज़्बुल्लाह के बारे में भी कुछ खबरें हैं। सारी खबरों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों, हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को इज़राइल ने एयर स्ट्राइक करके मारा। इज़राइल ने उनको एक बंकर के अंदर एयर स्ट्राइक करके मार दिया। हसन नसरुल्लाह का हेडक्वार्टर उस बंकर में बना हुआ था। ये जो बंकर था, इसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी। उन बिल्डिंगों के नीचे बंकर था। इज़राइल डिफेंस फोर्सेस ने आज दावा किया है कि हमने जिस बंकर पर बंकर बस्टर बम गिराकर हसन नसरुल्लाह को मारा था, वह बंकर एक अस्पताल के नीचे बना हुआ है। बंकर बस्टर बम गिराकर हमने जब बंकर को तबाह करने की कोशिश की, तो बंकर पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ। हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई, लेकिन बंकर अभी भी अस्पताल के नीचे मौजूद है। एक अस्पताल है बैरूत के अंदर, उसके नीचे एक ऐसा बंकर है हिज़्बुल्लाह का, जिसमें करोड़ों रुपए का खजाना भरा हुआ है। सोना भरा हुआ है, हीरे भरे हुए हैं और बहुत सारा नकद कैश भी हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर में भरा हुआ है। ये दावा इज़राइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। डैनियल हैंगी जो है, उसने इस मामले पर पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि एक अस्पताल है बैरूत के अंदर, उस अस्पताल को हम बहुत जल्द हमला करके तबाह करने वाले हैं। हम चेतावनी जारी कर रहे हैं कि अस्पताल में जो कुछ भी है, जो भी मरीज हैं या जो भी काम हो रहा है, उनको बंद करके यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसके नीचे एक बहुत बड़ा बंकर बना हुआ है। डैनियल हैंगी ने कहा है कि हमारे पास बाकायदा पूरा मैप है और हमें पूरी जानकारी है इस बात की कि जहाँ पर ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के नीचे एक ऐसा बंकर है जहाँ पर करोड़ों का खजाना भरा हुआ है। अंदाज़ा लगाया है डैनियल हैंगी ने कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के इस तहखाने में, इस बंकर में 5,000 करोड़ डॉलर है। सोना चांदी सब मिलाकर 500 करोड़ डॉलर का खजाना बताया जा रहा है। इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन डैनियल हैंगी ने कहा कि हिज़्बुल्लाह इस खजाने को इसलिए जमा कर रहा था ताकि आगे फ्यूचर में लेबनान के ऊपर हम जो हमला करेंगे हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने के लिए, तो जो नुकसान होगा तो लेबनान को फिर से बसाने के लिए हिज़्बुल्लाह इस पैसे को जमा कर रहा था। साथ ही साथ और जो इन्फॉर्मेशन चला रहा है, हथियार ख़रीद रहा है, उन सभी गतिविधियों में हिज़्बुल्लाह इस पैसे का इस्तेमाल आगे फ्यूचर में करता। 5,000 करोड़ रुपीस के कितने होते हैं? आप लगा सकते हैं कि लगभग $1 की जो कीमत है वो 80 से 90 रुपए के बीच में है, बल्कि ख़जाना इससे भी ज़्यादा है। डैनियल हैंगी ने कहा है कि हमारी वायुसेना ने हिज़्बुल्लाह के इस खजाने पर कई सारे हमले किए। हालांकि अभी इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है कि खजाना पूरी तरीके से तबाह हो गया है, हमलों में या अभी भी बचा हुआ है। हमारे पास कि हमारे पास ये जो बात कर रहे हैं ना पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कि यहाँ पर ये चीज़ है, इतना इतना खजाना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, इतनी अंदर की जानकारी इज़राइल के पास आखिरकार आती कहाँ से है?
और कहाँ से इज़राइल इतनी सारी जानकारी निकाल लेता है? ये कहीं न कहीं हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, वही जासूस जो हैं, उन्हीं के ज़रिए जो है इज़राइल को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह की सभी बैंकों को भी तबाह कर देंगे। जो अंडरग्राउंड बैंक हिज़्बुल्लाह ने बना रखी हैं, उन सभी को तबाह कर देगा। बुनियादी ढांचा जब तबाह हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन ही उसको चोट पहुंच जाएगी, तो हिज़्बुल्लाह अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। 5,000 करोड़ डॉलर का ख़जाना उसको तबाह करने की फिरांग में पूरी तरीके से इज़राइल की सेना लगी हुई है। हॉस्पिटल को खाली करने के भी आदेश दे दिए हैं और बहुत जल्द इज़राइल की सेना हॉस्पिटल पर हमला करके तबाह करने की पूरी कोशिश करेगी। हमास के नेता याह्या सिनवर की मौत हो चुकी है। याह्या सिनवर की बॉडी अभी भी इज़राइल के कब्जे में है। इज़राइल उसके बदले में एक डील करना चाहता है। सारी चीज़ें आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। याह्या सिनवर की डेड बॉडी देने के बदले में अपने बंधकों को छुड़वाना चाहता है इज़राइल। इज़राइल ने लेकिन याह्या सिनवर नहीं हटे, नहीं हारे। बल स्ट्रीट जर्नल की अब रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि याह्या सिनवर को मिस्र और कतर और भी जो बेचौली देश हैं जो डील करवा रहे थे, हमास और इज़राइल की, उन सभी देशों ने एक ऑफ़र दिया था। मिस्र ने ख़ास तौर से ऑफ़र दिया था ये याह्या सिनवर को कि आप हमारे देश के अंदर आ जाएं। आप गाज़ा के अंदर हैं, इज़राइली से आपको ढूंढ रही है, आपको मानना चाहती है। ऑफ़र है आपके लिए, हम हमारे देश में आ सकते हैं। इज़राइल आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। इज़राइल की सेना गाज़ा से आपको निकालने में सही सलामत आपकी मदद करेगी। आप मिस्र में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सारे के सारे ऑफ़र मिस्र ने भी याह्या सिनवर को दिए थे, लेकिन ऑफ़र को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं गाज़ा में ही रहना पसंद करूँगा, भले ही मेरी मौत हो जाए, लेकिन मैं गाज़ा को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इज़राइल बहुत जल्द ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पूरे इज़राइल के अंदर तैनात कर दिया गया है। इज़राइली कैबिनेट ने इस बात की जानकारी भी दी है कि बहुत जल्द किसी भी वक्त इज़राइल ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकता है। इज़राइली कैबिनेट की तरफ से इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। जब ये खबर बाहर आई तो उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इज़राइल हमारे ऊपर हमला करता है, जो हमला वो करेगा उसी तरह का रिएक्शन हम उस सामने से देंगे। हम देखेंगे, शांति चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो हम खामोश हम भी नहीं बैठेंगे। जैसा कि इज़राइल हमला करेगा, सेम वैसा ही हमला हम भी करेंगे इज़राइल के ऊपर, फ़ौरन करेंगे। ये पलटवार ईरान के विदेश मंत्री ने भी किया है। हिब्रू मीडिया ने एक और दावा किया है कि इज़राइल की बमबारी में हमास की जो सुरंगें डैमेज हो गई हैं, अब उन सुरंगों को हमास रिपेयर कर रहा है। हमास ने रिपेयर करना शुरू कर दिया है अपनी सुरंगों को। तो हमास की तैयारी अभी भी पूरी है। हमास एकदम से सुडौल और तैयार है, हथियार नहीं है। हमास ने अभी तक हथियार नहीं डाले हैं। हमास अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, अगर इज़राइल ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी साफ साफ कह रखा है कि हम भी पलटवार में फ़ौरन रिएक्शन लेंगे, फ़ौरन हमला करेंगे।
हम मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। अगर इजराइल शांति नहीं चाहता तो हमला करे और पलटवार हम हाथों हाथ करेंगे, फौरनी तौर पर करेंगे। तो ये जंग आगे को भड़कती ही चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया, सारी की सारी रिपोर्ट आपके सामने रखी। क्या क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, किस तरह की प्लानिंगें चल रही हैं, कैसे फ़िलिस्तीन को पूरी तरह से बर्बाद करने की इजराइल ने ठान रखी है, सारी की सारी जानकारी आपको मैंने दी। अगली वीडियो में जो कुछ भी मैं लेकर के हाजिर हूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे साथ जुड़ें, ताकि हर रोज़ आपको मिडिल ईस्ट की ताज़ा खबरें मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।